हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय।
बद्रीनाथ धाम की जय, रामेश्वरम धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। श्री श्री गुरु गौरांग की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग शुरुआत करेंगे भगवद गीता के तीसरे अध्याय में 16वें श्लोक पे। आप सभी का हार्दिक स्वागत। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघय पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं मा पार्थ स जीविति। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। एवं म्हणजे इस प्रकार, प्रवर्तितम म्हणजे वेदों द्वारा स्थापित, चक्रम चक्र न म्हणजे नहीं, अनुवर्तयति ग्रहण करता है, यह म्हणजे इस जीवन में, यह म्हणजे जो अघ वायु पाप पूर्ण जीवन है जिसका इंद्रिय आराम, इंद्रियासक्त, मोघम म्हणजे वृथा, पार्थ म्हणजे पुथा पुत्र अर्जुन, स म्हणजे वह, जीवती म्हणजे जीवित रहता है। अनुवाद, भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र पालन नहीं करता, वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस संसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परमावश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। हम 1000 बार बोले होंगे, ये शरीर किसके लिए मिला है? आत्म साक्षात्कार के लिए, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, वे निश्चित ही विषय परायण होते हैं। अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं।
अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है। क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो इसे पूरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न रखे, अपितु तो उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो करना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु हे भवत्पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौर निताई, श्री कृष्ण बलराम, श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर, श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। हम लोग भगवद गीता पे चर्चा कर रहे हैं 16वें श्लोक पे। इसमें बताया गया है एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थस जीवति। भगवान बोलते हैं हे अर्जुन, हे मेरे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। यज्ञ का चक्र क्या है? यज्ञ का चक्र यह है कि परम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होना, उनकी भक्ति करना। उसके बाद वेद है जो ब्रह्म है। उसके बाद नियमित कार्य है जो कर्म बोलते हैं, जो अपने खुद के लिए किया जाता है। उसके बाद कर्म करने के बाद यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के बाद हम जब यज्ञ करते हैं तभी यज्ञ से भगवान देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और देवता प्रसन्न होने से देवता हमें भरपूर मात्रा में बारिश देते हैं, और बारिश भरपूर मात्रा में मिलने के वजह से हमारे खेती मतलब बगीचा, पेड़ पौधे, अन्न धान्य का पुरवठा ज़्यादा होता है। उसके बाद पर्जन्य वृत्ति होने के वजह से अन्न धान्य का ज़्यादा उपलब्धि होती है, और उसके बाद जीव आनंदी जीवन जीता है। भूतानी मतलब आनंदी जीता है। और ये जो चक्र है हमें हमेशा, जो मनुष्य जीवन में जन्म लिया है उसको इस चक्र से चलना चाहिए। आज लोग क्या करते हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति में आनंद लेते हैं, इंद्रिय भोग
इंद्रिय की इच्छा ये तृप्त होने के बाद उनको लगता है ये जो जीवन मिला है हमें एंजॉय करने के लिए मिला है। अगला जीवन किसने देखा है, कौन से योनि में जाएगा, क्या होएगा, कौन देखा है। लेकिन ये मूर्ख व्यक्ति ये नहीं समझता है 84 लक्ष योनि में हम लोग 80 लक्ष योनि हम ऐसे घूमे, हम वही मौज मजा किया, आहार निद्रा भय मैथुन, अलग अलग योनि में हजारों साल रहे। लेकिन उसके बाद हमें पूर्व पुण्याय के वजह से ये मनुष्य जीवन भगवान ने दिया, क्योंकि मनुष्य जीवन में जाके जीवन का सार्थक करके वापिस भगवत धाम वापिस आ सकते हो। और इसीलिए तो मनुष्य ये समझना चाहिए इंद्रिय भोग हमारे लिए पहले था, अभी नहीं है। लेकिन मनुष्य होने के बाद, विवेक होने के बाद भी वो ये नहीं समझता है कि आहार निद्रा भय मैथुन में ही तल्लीन रहता है। और इसीलिए उसको वो यज्ञ नहीं करता है, वो खाली इंजॉयमेंट करता है। तो वही वो अपने जीवन को पापमय जीवन जीता है। हजारों मतलब अनेक उसको अपराध उसके साथ होते हैं, अपराधी होता है। और दूसरी बात, जीवन पापमय होने की वजह से वो जीवन में तकलीफ भोगता है। इसलिए भगवान बोलते हैं यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। आज देखिए जो दुख भोग रहा है इसका कारण क्या है कि वो खुद उसने तैयार किया है दुख को। जिसके घर में हर साल में पूजा पाठ, भगवान की हर दिन में घर में पूजा पाठ होती है, हर साल में यज्ञ होता है, उसके घर में कोई तकलीफ तो है नहीं। ऐसी व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। मतलब जो यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता है वो इस संसार में अपना जीवन खाली व्यर्थ जी रहा है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो इस संसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। देखिए संसार में यही चल रहा है। मैं अभी बोला खाओ पियो एंजॉय करो, कल का किसने देखा है, आगे जाके कौन क्या करेगा मालूम नहीं, कल आएगा नहीं मालूम नहीं, आज आए एंजॉय करो। यही विचारधारा से लोग चल रहे हैं। और इस वजह से लोग क्या करते हैं, बैंक का लोन निकालते हैं, कोई जो श्रीमंत पैसा देता है ना, उसको क्या नाम है, अच्छा है मेरे मुंह में नाम है लाकर, उससे पैसा लेते हैं कर्ज से, बराबर, और घर चलाते हैं, एंजॉय करते हैं। बहुत से लोग नौकरी मिलने के बाद बैंक में अपनी सब प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं, लोन निकालते हैं। कोई बाइक खरीदता है लोन पे, कार खरीदता है लोन पे, घर खरीदता है लोन पे, प्रॉपर्टी खरीदता है लोन पे, शादी करता है लोन पे, शिक्षण करता है लोन पे, सब लोन लेके सर पे बोझ लेके अपना काम कर रहे हैं और खुद को आनंद महसूस कर रहे हैं, मैं कितना आनंद हूँ। लेकिन ये लोगों को ये नहीं समझता है कि मेरे लिए ये उपलब्ध नहीं है। मेरे लिए मुख्य उपलब्ध क्या है, भगवान की भक्ति अगर मैं अच्छी तरह करूँ। हमारा इनकम बहुत कम रहता है लेकिन हम लोग उस इनकम में घर चलाना देखते हैं, लेकिन उस इनकम का जो परिणाम है हमारे रहने मान पे होता है, क्योंकि हम भगवान की याद नहीं निकालते। हम अपने परिस्थिति के अनुसार घर में यज्ञ होम वगैरह करेंगे और भगवान को हमेशा याद करते अगर रहेंगे तो घर में दुख, दारिद्रता, तकलीफ नहीं होगी, अशांति नहीं रहेगी, तो घर का वातावरण शुद्ध होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भगवान का काम करने के लिए टाइम नहीं, बाकी सब गंदा काम करने के लिए हमारे पास टाइम बहुत है। तो इसीलिए हम दुख भोगते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो ये
जीवन का उपयोग ऐसा करता है, कठोर परिश्रम करता है सुबह से लेके शाम तक। सुबह जब बंदा उठता है, नहा धो के कपड़ा पहन के हाथ में टिफिन लेके ट्रेन से जब जाता है ऑफिस में या जॉब में, तो उसको उस भीड़ में याद आता है मैं कितना तकलीफ में जा रहा हूँ। लेकिन वो ये नहीं सोचता है मैं तकलीफ किसके वजह से भोग रहा हूँ, मेरे कर्तृत्व के वजह से या पूर्व पुण्य की वजह से। तो ये आदमी वो खुद को बदल सकता है, लेकिन वो बदलना नहीं चाहता और इसीलिए वो तकलीफ भोगता रहता है। सुबह अगर मुंबई शहर में अगर कोई रहता है व्यक्ति, अगर उसको वो जब जॉब में जाता है तो 7 बजे 7:30 बजे तक कमी में गर्दी मिलती है। 7:30 बजे से 11 बजे तक इतनी भीड़ रहती है कि वो आदमी लटक के जाता है, क्या उसका जीवन कर है या नहीं उसको ही पता नहीं। किसके लिए? तो ईद भर पेट पालने के लिए, परिवार को चलाने के लिए। तो ये दुख क्यों भोग रहा है? क्योंकि वो भगवान ने दिए हुए आदेश पे नहीं चल रहा है। उसने किया इसके लिए मैं कर रहा हूँ, मैंने किया इसके लिए दूसरा कर रहा है। ये देख के नहीं होता है। पहले जो जुने लोग थे, 70 साल पहले के जो लोग थे, आज से 60-70 साल के पहले, वो लोग इतना दुख नहीं भोग रहे थे, वो तो आनंदी जीवन जीते थे। उनको मालूम था हमारे परंपरागत जो क्रियाकर्म है, साल में भगवान का एक उत्सव बनाना, घर के लोगों को इकट्ठा करना, किसी में राग रोष नहीं करना, सबकी हाल खुशहाली लेना, सबके घर पे एक दूसरे के घर पे जाना आना, आपुलकी भाव था। तो एक दूसरे का मान सम्मान बढ़ता था, एक दूसरे के बच्चों को सहकार्य होता था। अब जब से पैसे का इनकम बढ़ गया लोगों का, तो उनका अहंकार बढ़ गया और अहंकार बढ़ने से हर आदमी को स्वतंत्रता जाने होने लगी। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, भाई नहीं, वो तो भाई अलग रहता है, उसका और मेरा जमता नहीं है, बोला दूसरा भाई वो तो बाहर रहता है, वो नहीं आता है। ऐसा कर करके अपने आदमी को वो लोग, मतलब ये 5 जो उंगली है, वो 5 उंगली भगवान ने क्यों दिया है कि अलग अलग उनका स्वभाव रहता है और अलग अलग उनका कार्य रहता है, और उस बेसिस पे हमें अलग कार्य करते हैं, अलग स्वभाव है, ठीक है, लेकिन हमें इकट्ठा होना चाहिए। जैसा ये मुट्ठी है, ये मुट्ठी जब अलग अलग, ये उंगली का काम अलग है, ये उंगली का काम अलग है, ये उंगली का काम अलग अलग है, लेकिन जब उसका कुछ काम होता है तो इकट्ठा आके एक जब किसी के साथ भिड़ जाते हैं तो उसको शक्ति कहते हैं। लेकिन आजकल समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जात का बंटवारा होता है। हिंदू मुस्लिम हिंदू को देख के नहीं देता। अभी देखो बांग्लादेश में देखो, बेचारे कोई कुछ किया नहीं, फिर भी वो हिंदू है इसीलिए वो मुस्लिम है, क्योंकि मुस्लिम लोगों को उनके जो सिखाया जाता है उसके उनके संस्था में कि हिंदू को अपने सामने खड़ा रहना नहीं देना चाहिए, उसको बात करना चाहिए, और उसके परिवार की जो उसकी पत्नी है उसको अपने पास लेना चाहिए, उसको अपनी दासी बनाना चाहिए और उसकी पूरी संपत्ति हड़प करना चाहिए। ये उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और उस बेसिस से। लेकिन जन्म जब लेते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये की माँ, जो माँ का जो गर्भ है उसमें से ही बाहर आते हैं। ये बाकी जो है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन वगैरह जो है वो अपने रिवाज में चलते हैं, लेकिन जो मुस्लिम है वो हिंदू के जैसा ही बाहर आता है, लेकिन बाहर आने के बाद उसका कार्य किया जाता है जो कटिंग किया जाता है, और जो कटिंग करने के बाद वो मुस्लिम बन जाता है, नहीं तो पहला तो हिंदू ही होता है। ये सब हिंदू ही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन वगैरह सब हिंदू परिवार से है।
इनका जो भगवान का जो दूत आया था भक्ति का प्रचार करने के लिए, तो उनके जो पार्षद थे, वो पार्षद ने अलग अलग टाइप से भक्ति का प्रचार करने के वजह से इसमें खंड बनाए। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख्स है, ईसाई है, बौद्ध है, ये जात बनाए दिए। और ये टुकड़े करने के वजह से लोगों को अपना, जैसा परिवार में भाई अलग होते हैं तो उसको लगता है मैं मेरे भाई से आगे जाऊंगा, मैं मेरे भाई से ज़्यादा संपत्ति जमा करूंगा, मैं मेरे भाई बहन से उच्च पद स्थापित करूंगा तो सब लोग मेरे पास आएंगे, मुझे साहब बोलेंगे, मेरे पास से मतलब ये अहंकार बढ़ता है। तो वैसा ही उनका अहंकार बढ़ता है। और ये मुस्लिम लोग जो है वो अज्ञान है, एक्चुअली उनको राक्षसी वृत्ति से प्रेरित किया जाता है, क्योंकि उनको जो ट्रेनिंग देते हैं उनके मुल्ला लोग, वो गलत ट्रेनिंग देते हैं। वो बोलते हैं हमारे कुरान में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। वो किसी ने लिखा है इसके लिए है, भगवान ने नहीं। भगवान एक है। भगवान कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारणम। सर्व कारणों के कारण है भगवान कृष्ण, और उनके पार्षद बन के हर जगह पे लोग आते हैं और प्रचार करते हैं। तो प्रचार करने के बाद जब उसका जैसा एक अलग अलग लोग उसके संपर्क में आने के बाद अपने मर्जी के बेसिस पे अपने स्वार्थ के लिए वो लोग उस धर्म को मोड़ते हैं। वैसा तो बहुत से हिंदुओं को मुसलमान लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, क्या बोल के, हिंदू बनो नहीं तो मार देंगे। लेकिन जो पहले लोग थे वो तो कभी कन्वर्ट हुए ही नहीं, क्योंकि वो शूरवीर थे। वो कभी अपने जीवन जान को कभी डरते नहीं थे। औरंगजेब जैसे व्यक्ति को राजा शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की जब स्थापना की तो औरंगजेब ऐसा कांपता था। शिवाजी महाराज को बोलता था पहाड़ी चूहा है, वो कभी कुछ करे क्या मालूम नहीं। तो ऐसा बात है। तो उसको औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को ऐसा कैद करके रखा था कि जाने का मार्ग ही बंद किया था। जब वो पेटारे के अंदर से मिठाई लेके जा रहे थे, सामान लेके जाने के लिए, तभी तानाजी मालुसरे वगैरह जो थे उन्होंने उनको तरो या मरो उस बेसिस पे उस पेटारे के अंदर बिठाया, मतलब बड़े बॉक्स से उसके अंदर बिठाया। और शिवाजी महाराज और शिवबा संभाजी महाराज इनको बिठा के वो पेटारे चेकिंग करते जाते थे, लेकिन वो कैसे बिना चेकिंग के लेके जाके उनको छोड़ दिया और चले गए। तो नहीं तो शिवाजी महाराज को भी तकलीफ देने वाले थे औरंगजेब। तो औरंगजेब उस टाइम, औरंगजेब को क्या लगता था कि लोगों को अज्ञान के वजह से धर्म के बारे में किसको पता नहीं है। सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि 200 साल हमारे भारत के ऊपर मुगलों ने राज्य किया था, और उस बेसिस पे अलग अलग लोगों ने हमारे देश पे राज्य करने के वजह से, क्योंकि हमारे देश सरल स्वभाव के हिंदू जो सनातनी वर्णाश्रम जो है धर्म के जो लोग हैं वो सरल स्वभाव के लोग हैं, दूसरे को तकलीफ नहीं देते हैं, दूसरे के ऊपर अन्याय नहीं करते हैं। तो उस बेसिस पे उन्होंने उसका गैर फायदा ले लिया। वो भाईचारा करते करते उनको अलग अलग गोष्ठी में मतलब अलग अलग गोष्ठी में उनको ले लिया। और भाईचारा है, भाईचारे में ऐसा होता है वैसा होता है कर करके भोले लोग जो सनातन हिंद वर्णाश्रम धर्म के लोग उनको मान देते, क्योंकि सनातन वर्णाश्रम जो धर्म है वो देवताओं का धर्म है, और वो उसमें मांस मच्छी मदिरा परस्त्री संभोग ये अवैध है, ये अवैध करना बेकार है, उसमें इसको माना नहीं जाता है। और जो मुस्लिम लोग हैं ये सब करते हैं, मांस मच्छी मदिरा स्त्री भोग उसमें सब करते हैं। लेकिन हिंदू को वो लोगों ने इसमें ऐसा करने के लिए प्रवृत्त करने की वजह से हिंदू करने लगे।
ब्रिटिश का जब राज आया था तभी पहले लोग चाय नहीं पीते थे। पहले लोग क्या करते थे, घर में गुड़ रहता था, गुड़ और पानी, कोई बाहर से जब आदमी आता था तो उस व्यक्ति को गुड़ देते थे और ग्लास भर पानी देते थे, तो वो आराम से महसूस करता था, अरे वाह आनंद हो गया। ये बात था। लेकिन जब ब्रिटिश आ गए अपने देश पे राज्य करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, चालू किया, चाय पियो। चाय पीने से आदमी का क्या होता है, उम्र कम हो जाता है, शरीर बर्बाद हो जाता है और बुद्धि को गंज चढ़ता है और रोग में शरीर प्रवृत्त होता है, रोगराई ज़्यादा बढ़ती है। चाय से लोगों को अटैक का प्रमाण ज़्यादा होता है, इसीलिए चाय नहीं पीना चाहिए। चाय पीने के बजाय अदरक, काली मिरी और लवंग का मिक्सर गर्म पानी करके उसमें नींबू डाल के शहद मतलब मध डालना चाहिए और उसको घुमा के पीना चाहिए। उससे देखो कितनी प्यूरिटी अपने शरीर में ताकत मिलती है। तो ये करना चाहिए। तो पहले ज़माने में ये करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने हिंदुओं को ये सबक दिया कि चाय पीने से तरतरी आती है और नींद वगैरह निकल जाते। चाय भूख मारती है। चाय पीने से बेटर है दूध पियो, जूस पियो, बराबर, नारियल पानी पियो, सबसे बेटर। तो फ्रूट खाओ। तो इसी वजह से आदमी अपने शरीर को तकलीफ देता गया। तो कहने का मतलब है, तो हमें इस बात में क्यों गए हम लोग, क्योंकि हमारी जो परंपरा मुख्य है उसको लोगों को जानकारी नहीं। ये जो भाड़ोत्री परंपरा है, आहार निद्रा भय मैथुन, उसी के चक्कर में जानवर की वृत्ति में लोग जी रहे हैं और इसीलिए उनके हाथों से अपराध हो रहे हैं, पाप घट रहे हैं और बाद में उसको सही करने के लिए जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रथम हमारा काम क्या है, जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परमावश्यक है। जो भोग कर रहे हैं उनको अतिशय उपयुक्त है कि उन्होंने यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ करके अपने जीवन को सफल करना चाहिए। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण हो रहता है। जो इस कार्य को नहीं करता, यज्ञ याग नहीं करता है, उसका जीवन अतिशय पापमय, अपराधीमय, तिरस्कार युक्त होता है और इसीलिए वो दुख भोगते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, ज्योतिष के पास जाके बोलते हैं हमारे दुख का कारण क्या है, ज़रा हमारा जन्म तारीख देख के बताओ। भाई बहुत ज्योतिषी बोलते हैं आपकी जन्म तारीख भेजो, मैं तुमको सुखी जीवन का मार्ग बताऊंगा। अरे सुखी जीवन में कितने दिन तक टिकेगा? परमानेंट अगर सुखी जीवन जीना है तो हमें यज्ञ करके रहना, देव भगवान को प्रसन्न करना है। अरे सब कुछ जीवन में तो भगवान ही तो कर रहे हैं। अगर हम भगवान को नहीं भूलेंगे, भगवान के भक्ति में तल्लीन रहेंगे तो दुख का कारण ही नहीं आता है। अगर दुख आएगा तो पूर्व पुण्य की वजह से आएगा और फायदा भी होगा तो पूर्व पुण्य की वजह से। और जो हम लोग अभी कर रहे हैं भक्ति, तो उस बेसिस पे अगले जन्म में या अच्छा जन्म अच्छे घराने में मिल के उसमें भक्तिमय जीवन आनंद से जी सकते हैं। अदरवाइज हमारा गोलोक धाम जाना तय है, उसमें कोई दुपेग नहीं है। तो प्रकृति के नियमानुसार यह मानव जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। आत्म साक्षात्कार कभी होता है आदमी को, जब भक्ति में तल्लीन रहता है, हमेशा भगवान के नाम जप रूप लीला में तल्लीन रहता है। भगवान के नाम उनके मन में निगेटिविटी नहीं रहती है, किसी के बारे में बुरे विचार नहीं रहते हैं, लोभ नहीं रहता है, क्रोध नहीं रहता है, ईर्ष्या नहीं रहता है, मोह नहीं रहता है, अहंकार नहीं रहता है, संशय नहीं रहता है। ये 6 राक्षसों से अलग रहता है और वो जीवन आनंद से जीता है। तो उसके अंदर किसी का गलत काम किया ही नहीं है, किसी को दुख दिया ही नहीं है, कोई तकलीफ किसी के साथ करता ही नहीं है, खाली जो मिलता है उसमें प्रसन्नता से जीवन बिता रहा है और भगवान का नाम गुण रूप लीला में तल्लीन है।
उसको तो आप आत्म साक्षात्कार होना तय है, 101% तो आत्म साक्षात्कार होगा। तो यही जीवन, इसके लिए भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है हमें। लेकिन हम लोग इस जीवन का फायदा क्या कर रहे हैं? उपयोग नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उनके जीवन में सुजलाम सुफलाम है, जो नहीं कर रहे उसके जीवन में तकलीफ ही तकलीफ है। इसलिए जिसे कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग में से किसी एक विधि को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कर्म करते हम किसके लिए? अपना पेट भरने के लिए। लेकिन वही कर्म भगवान के लिए करते हैं तो ये अच्छी बात है। ज्ञान योग, ज्ञानी लोग भगवान के बारे में कुचेष्टा करते हैं, भगवान के बारे में अलग अलग टिप्पणी देते हैं, लेकिन वो भक्ति के माध्यम से अगर ज्ञान बांटते हैं वो ठीक योग्य है भक्ति के। और भक्ति योग पूर्णता जीवन हमें भगवान ने दिया है, वो भक्ति में हम तंतोतंत रहेंगे तो वो जीवन सही है। भक्ति जीवन में भक्ति जो यह है योग, उसी से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, बाकी कर्म से नहीं। कर्म में क्या है कि हम लोग नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और कुछ करते हैं, लेकिन वो पूर्णता भगवान को समर्पित नहीं होता है ना। हाँ, भगवान के लिए भगवान की जो सेवा निष्काम कर्म योग से करते हैं, कोई अपेक्षा नहीं, निष्काम, कोई अपेक्षा नहीं, फ्री सेवा, तो वो योग्य है। कर्म जो हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो निष्काम कर्म करने से भगवान की भक्ति में उन्नति होती है। लेकिन कर्म करते हैं और भगवान को नहीं मानते हैं तो वो अयोग्य होता है। भगवान के लिए कर्म करो, ठीक है, भगवान के लिए ज्ञानी बन के प्रचार कार्य में और भगवान के ज्ञान में मतलब भगवान के बारे में प्रचार करके, भगवान के बुक डिस्ट्रीब्यूशन इसमें भाग लेके वो सेवा अगर होती है वो ठीक है। लेकिन बहुत से ज्ञानी लोग हैं वो भगवान की कुचेष्टा करते हैं तो ये अयोग्य है। और भक्ति योग से भगवान को हम नवविधा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण, वंदन अर्चन, दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, ये जब हम करते हैं तो भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जिससे इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये लोग जो कर्म भगवान के लिए कर रहे हैं, ज्ञान भगवान के लिए, अपने ज्ञान का उपयोग भगवान के भक्ति में प्रचार कार्य में कर रहे हैं, जो भक्ति जो भगवान की पूर्णता भक्ति कर रहे हैं पूर्ण जीवन समर्पित करके, तो इनके लिए कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है। क्योंकि इस तीनों में, कर्मयोग और ज्ञान योग में भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता है। जो भक्ति में नहीं है, जो इंद्रिय तृप्ति में तल्लीन है, उनके लिए यज्ञ करना महत्व का है, अतिशय महत्व का है। क्योंकि उन्होंने जब तक यज्ञ नहीं करते हैं तब तक उनके जीवन में सुख शांति नहीं आएगी। इसलिए जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है वे निश्चित ही विषय परायण होते हैं, उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। जो भगवान कृष्ण के भक्ति में नहीं है, देखो कितने लोग दुख भोग रहे हैं, उनकी हालत देखो क्या है हमेशा। इसीलिए हमारे लोग भक्त बन के भगवान के भक्ति का प्रचार करने के लिए गली दिल्ली चलते रहते हैं। ट्रॉपिक में भी भगवत गीता का प्रचार करते हैं। हर गली वगैरह जो रहती है अलग अलग एरिया की, उसमें भी हरिनाम संकीर्तन करते हैं। ये यज्ञ है, इस कलयुग का यज्ञ हरि नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते वनास्ते वनास्ते वैतन। ये कलिक मतलब हरि का नाम ही भगवान का मुख्य बात है। हर सोसाइटी में हर व्यक्ति 4-5 मिलके हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। ये यज्ञ अकेले को चैतन्य महाप्रभु जब मायापुर से
मायापुर से जब जा रहे थे जगन्नाथपुरी, तभी जो बीच में फॉरेस्ट जो मिला था मध्य प्रदेश का, उसमें हरिनाम संकीर्तन करके जा रहे थे। तभी वहाँ के जो पशु पक्षी जो थे, शेर वगैरह, वो हरिनाम संकीर्तन में नाच रहे थे। ये क्यों हो रहा था? क्यों? उनको मालूम था ये भगवान जा रहे हैं हरिनाम का कीर्तन करने के लिए, तो हमें भी उसमें समर्पित होना चाहिए। तो ये बात है। नवदीप से जा रहे थे जगन्नाथपुरी, तभी उन्होंने ये क्या बोलते हैं उसका नाम है, अच्छा बिहार के बाजू में वो है, मुँह पे नाम आता नहीं, तो उस पर जाने के टाइम पे वहाँ अभी भी जो चैतन्य महाप्रभु जाने के टाइम पे जो पशु पक्षी जो थे, शेर, हरिन और जो भी है, वो नाच रहे थे। उनके अभी भी पुतले बना के रखे हैं उधर। तो कहने का मतलब है, तो हमें अपने परिवार को, हमारे परिसर को, हमारे हितचिंतकों को, अपने एरिया को सफल बनाना है, दुख से अलग करना है, दुख मुक्त करना है, तो हमें हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। वैसा तो आज ऐसी परिस्थिति है, देखिए कलयुग ने इतना प्रभाव कलयुग का है कि हर कंपनी में जो लोग कार्य करते हैं, उस कंपनी के लोगों ने हफ्ते में या दर दिन इकट्ठा 1 घंटे के लिए संकीर्तन करना चाहिए अपने कंपनी में। उसके बाद देखो कंपनी का विचारधारा, लोगों का रहनीमान और लोगों के जो दुख और पाप होते हैं हाथ से, वो दूर हो जाएंगे। उनके पास कभी दुख या पाप नहीं आएगा। हरिनाम कर संकीर्तन करता है जो व्यक्ति, वो हमेशा पाप मुक्त, अपराध मुक्त होता है। और इसीलिए एक कलयुग में यज्ञ क्या है? हरि का संकीर्तन ही यज्ञ। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुयोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर को पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर करती है। भगवान ने हमें सृष्टि पे भेजा है हरिनाम संकीर्तन करेंगे अपना जीवन का आनंद लूटने के लिए, लेकिन हम लोग हरिनाम संकीर्तन नहीं करके हम जीवन के जो अयोग्य चीज़ है उसको आत्मसात करके जीवन का आनंद। अभी देखो ये 31 गया, वो 31 में लोग भगवान का कीर्तन करना चाहिए था अपने घर में, सोसाइटी में, ऑफिस में, हर जगह पे पूजा पाठ करके, तो वो नहीं किया। 31 है, साल बीत रहा है, तो सब दुख जा रहा है ना। तो पब में बहुत भीड़, डांस बार में बहुत भीड़, शराब की दुकान में बहुत भीड़, हाँ, और वेश्या व्यवसाय में बहुत भीड़, तो ये जुआ में बहुत भीड़ फुल रात में। और ऐसा जब करोगे तो कहाँ से आपको आनंद मिलेगा जीवन का? कहाँ से आप दुख मुक्त हो जाओगे? तो आप तो दुख को और बुला रहे हो, मेरे जीवन में और आ जाओ और मुझे बर्बाद करो। तो जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए जो अपने जीवन के विरोध है उसको आत्मसात कर रहे हैं। एक स्त्री जब वेश्या होती है, उस वेश्या के साथ कितने लोग गलत मतलब भोग करते हैं, वो गंदगी सब उसके अंदर जाने के बाद जिस व्यक्ति को मालूम है ये वेश्या है, फिर भी उस वेश्या के पास वो अपना इंद्रिय भोग करने के लिए जाता है और उसकी गंदगी अपने शरीर में लेता है, और उस गंदगी से इसके जीवन में और अपराध और पाप बनता है। वो तो पापी है ही है, और ये पुण्यवान भी उस पाप में जाता है डुबकी मारने के लिए और नरक में जाने का दरवाज़ा खोलता है अपने जीवन का। तो ये जानकारी है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य होने के वजह से हमें ये समझना चाहिए हम जानवर नहीं हैं। एक जानवर जो होता है उसके, अभी एक कुत्ता होता है, एक कुत्ती होती है, वो कुत्ती के ऊपर अलग अलग कुत्ते चढ़ के बच्चे पैदा करते हैं। तो हम वो नहीं हैं, ना कुत्ते हैं, ना बिल्ली है, ना बंदर है, ना
क्या बोलते हैं, शेर है, बराबर। हम तो मनुष्य जीवन मिला है, देवता युक्त मनुष्य जीवन मिला है, और वो देवता युक्त हमें इसीलिए सात्विक आहार करना जरूरी है। जो रज और तम गुणी वाले होते हैं वो हमेशा मांस, मच्छी, मदिरा, स्त्री संभोग, स्वप्न साकार करने, इच्छा, इंद्रिय भोग के पीछे लगे रहते हैं। लेकिन तमो से रज में आना चाहिए, रज से सत्व में आना चाहिए। तो सत्व में आते ही आदमी ने ये सब खाना पीना जो बाहर का है उसको बंद करके सात्विक भोजन करना चाहिए। जो विचार अच्छे रहेंगे, आरोग्य अच्छा रहेगा और कोई टेंशन नहीं रहेगा, ये बात है। तो अतः वेदों में हमें परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर चलना चाहिए। भगवान ने हमें काय के लिए भेजा है? तो भक्ति करके भागवत धाम वापिस आने के लिए मनुष्य दिया है। लेकिन हम लोग मनुष्य का जीवन का व्यर्थ जीवन क्यों गवा रहे हैं कि वापिस आहार निद्रा भय मैथुन के चक्कर में चल के हम लोग वापिस कोई योनि में जाके वापिस दुख भोगना चाहते हैं। इसलिए ये इंद्रिय भोग के पीछे लगते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। भगवान के कहने पर हम चलते हैं। जैसा कि ये भगवत गीता अर्जुन को भगवान ने कुरुक्षेत्र में बता ही क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जो नहीं करना चाहिए वो जो व्यक्ति करता है वो उसका पतन होता है, वो नरक में जाता ही है। और दूसरी बात, जो भगवान ने कहा वो करता है तो वो नियमों का पालन करने के वजह से, भगवान की भक्ति करने के वजह से उसको भागवत धाम जाने का सोईस्कर रास्ता मिलता है। क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य कृष्ण भावना भावित हो जाता है। कृष्ण भावना भावित होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए हमें उत्साह, निश्चय, धैर्य रखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश में गए थे तो वहाँ के जो लोग थे, हिप्पी थे, वो हमेशा ड्रग्स लेके अपने इंद्रिय भोग में तल्लीन रहते थे, नशे में रहते थे। किसी के बाल बड़े, किसी का नशे में कपड़ा क्या है, खाक पे सेक्स करना, नशा करना, एंजॉय करना, यही उनका जीवन था। तो प्रभुपाद ने उनको बताया, देखिए आप जो भगवान ने आपको ये जो शरीर दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है, क्योंकि ये शरीर लाखों लोगों को प्रयत्न करने के बाद नहीं मिलता है जो, लेकिन ये शरीर जो आपको मिला है, ये शरीर का मैं आपको एक माध्यम बताता हूँ। इस माध्यम से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उनको भगवान क्या ये भी मालूम नहीं था, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने जब बताया और उस बताने के बाद जब उनके ध्यान में आया ये साधु जो आया है वो हमें अच्छा मार्गदर्शन कर रहा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता प्रभुपाद जी के बात सुनने के बाद वो एक से दूसरे को बोलने लगा, दूसरे से तीसरे को बोलने लगा, तीसरे से चौथे को बोल के ऐसा ग्रुप बना के आते रहे। और जो नशा करते थे आहिस्ता आहिस्ता नशा को साइड कर दिया। जो भोग करना चाहते थे, इंद्रिय भोग, सेक्स करना चाहते थे, वो लोगों ने सेक्स को आहिस्ता आहिस्ता बाजू कर, मतलब उनके जीवन में कैसा श्रील प्रभुपाद ने परिवर्तन किया। वो तो जीवन जीने लायक नहीं थे, उनके माता पिता अक्षरशः तंग थे, क्योंकि हमारे बच्चे बर्बाद है, क्योंकि उनकी संस्कृति ऐसी है, क्योंकि खाओ पियो एंजॉय करो, कल का किसने देखा है। और वही संस्कृति उनकी अपने भारतीय लोग चुरा के आज वही जीवन जीना चाहते हैं, खाओ पियो एंजॉय करो, कल का किसने देखा। वो तो सुधर गए और ये बिगड़ गए, क्योंकि इनका जीवन पहला सुजलाम सुफलाम था, लेकिन उनका जीवन एकदम गलिच्छ था। लेकिन उनको श्रील प्रभुपाद जाने के बाद उनको जानकारी हो गई जीवन कैसा जीना है। और आज वो सनातन वर्णाश्रम धर्म के नियमों को तंतोतंत पालन करके भगवत गीता के विचारधारा पे श्री भगवान श्री कृष्ण की विचारधारा पे चल के अपने खुद को, अपने बच्चों को, आने वाले पीढ़ी को सफल बना रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हमें कोई अगर बोलता है भगवत गीता ले लो, नहीं मेरे घर में है, भगवान के बाजू में रखा है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। कितने मूर्ख है। अरे हमारे देश को देख के दुनिया सुधर रही है और हम लोग क्या कर रहे हैं?
दुनिया को देख के हम बिगड़ रहे हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा हो रहा है, दुनिया में आतंकवाद हो रहा है, दुनिया में मुस्लिम लोग गलत काम कर रहे हैं, और उधर से भारत, पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन अपने भारत की है, लोक संख्या। पूरी दुनिया में अमेरिका की लोक संख्या देखो 1.5 करोड़ आसपास रहेगी, हाँ 1.5 करोड़ या 2 करोड़ रहेगी। बाकी देश जो है खाली रशिया की जो लोक संख्या है 6-7 करोड़ 8 करोड़ के आसपास है। बाकी जो देश है उनकी जो लोक संख्या है करोड़ के अंदर है, मतलब 3 करोड़ के अंदर ही सब कुछ है। लेकिन भारत की लोक संख्या कितनी है? 145 करोड़, कोई मामूली चीज है। और इसी देश से शिला परीक्षित महाराज, पूरा जो 5 पांडव जो थे, युधिष्ठिर महाराज पूरी दुनिया के ऊपर इसी भारत देश से ही कंट्रोल करते थे। और जब युधिष्ठिर और 5 पांडव जब भगवान श्री कृष्ण जाने के बाद जब गोलोक धाम चले गए, तभी उन्होंने परीक्षित महाराज के हाथ में सत्ता दी। तो परीक्षित महाराज जब थे तभी उन्होंने पूर्ण दुनिया के ऊपर राज्य किया। और उसके बाद अलग अलग, जैसे घर से बच्चा अलग जाता है, अलग अपना परिवार बनाता है, वैसे ही ये भारत से अलग अलग जाके लोग उधर देश बना, मतलब परिवार बना के उनकी आबादी बढ़ती गई और उधर देश बन गए। और इसीलिए अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, ये अलग अलग देश इसी के वजह से बने। उनकी माता कौन है? सबकी माता भारत माता है। और इसीलिए कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। भारत ये पूर्ण दुनिया का माता पिता है। और भारत देश में ही भगवान कृष्ण, भगवान राम, साधु संत का और संपूर्ण जो ऋषि मुनि है, ये आचार्य है, सब भारत भूमि से है। और ये उसी वजह से हो गया, लेकिन लोग अज्ञान की वजह से जानते नहीं। लोगों को पढ़ने की आदत नहीं है, लोगों को दूसरे ने हवा से बताया, वो सुनते ही हवा से ही दूसरे को बताना, ये आदत है। और इसीलिए दुख भोगते हैं। कभी भी किसी के बारे में हमें अगर कोई जानकारी मिलती है, उसकी तंतोतंत जब तक जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती तब तक वो बात दूसरे को नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि हम उसका प्रचार करके उसको डैमेज कर रहे हैं। चाणक्य नीति में कहा जाता है, जब तक हम पूर्ण उस बात का सूक्ष्म नहीं आत्मसात करते, तब तक हमारे पास आई हुई बात को दूसरे को नहीं बताना चाहिए। आज लोग क्या करते हैं, अपने पास आई बात तुरंत दूसरे को बताते हैं, अरे उसने ऐसा किया, ताबड़तोड़ पैदा दे। तो ये बात। दूसरी बात, कभी कभी लोग प्रेम करते हैं और प्रेम में भोग की वासना आ जाती है, दोनों का मिलन हो जाता है, भोग होता है। उसके बाद कोई ज़बरदस्ती करता है, कोई नहीं ज़बरदस्ती करता है, लेकिन भोग होता है। जब भोग होता है उस स्त्री के साथ, तो हमें उसके साथ शादी का प्रस्ताव रखना जरूरी है। उसको हम जब ऐसा छोड़ देते हैं तो वो लाइफ जीने के लिए तकलीफ में हो जाती है, और इसीलिए वो अपराध और पाप कहा जाता है। और इसलिए कभी किसी के साथ गलत संबंध में अगर भोग वासना हो जाती है, समझो प्रेम में, तो किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जब ऐसा धोखा दिया जाता है तो पाप है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, इंद्रिय भोग करते हैं, वेश्या के पास जाके पैसा देके इंद्रिय भोग तो अलग है, उसका बिजनेस है। लेकिन जब हम किसी पर स्त्री के लड़की के साथ या किसी के साथ जब ऐसा हो जाता है, पुरुष का या लड़के का, तो उसको साइड नहीं करना चाहिए। अगर हम उसको पसंद करते हैं, उससे भोग करना चाहते हैं, तो उससे शादी करके भोग आराम से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहला शादी का आमिष बताते हैं और भोग करते हैं और बाद में उसको ठुकराते हैं, महापाप है, अपराध है, वो कभी नहीं करना चाहिए। उससे बेटर उसने
आपके ऊपर भरोसा किया तो उससे उसका भरोसा टूटना नहीं चाहिए, उससे शादी करना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। आजकल लोग क्या करते हैं, 2 मिनट की मजा मारते हैं और बोलते हैं जाने दे यार, छोड़ दे बात को, चलो, तो ऐसे में अपराध करते हैं और बाद में जेल में जाते हैं, तो ये गलत है। तो कहने का मतलब ये है, कृष्ण भावना भावित होने के भावित हो जाता है, किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। जब भक्ति में आकर जिसको मालूम है मुझे भगवान के भक्ति में तल्लीन होना है और मुझे भगवत प्राप्ति करना है, क्योंकि हमें जीवन मिला है भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति करना, तो हमें ये नियमों का पालन करना चाहिए। और जो नहीं करता है इसके लिए उसको दुख भोगना जरूरी है। और जो उसका जीवन आचार संहिता से मतलब कोरी आचार संहिता, कोरी आचार मतलब कुछ मानना न मानना, मतलब जैसा कोरा पेपर रहता है उसके जैसा उसका जीवन है, कुछ काम का नहीं, व्यर्थ जीवन बोला जाता है उसको। तो जब जीवन में आने के बाद जो व्यक्ति यज्ञ याग भक्ति में तल्लीन रहता है, भगवान के नाम रूप गुण लीला में, तो उसका जीवन सार्थक है। और जो भगवान को मानता नहीं, भगवान को विषय में ऐसा बोलता होगा कि अरे भगवान की भक्ति करके किसी का भला हुआ है, हाँ मेरे को बताओ, ये महामूर्ख व्यक्ति है, इसके नाद में नहीं लगना चाहिए, उसका जीवन व्यर्थ है। जो टाइम निकाल के भगवान के भक्ति में जाता है तो उसका जीवन सार्थक है। तो मनुष्य को चाहिए कि आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करें। हमें यही नहीं करना चाहिए कि 16 माला करो, ताला और बैग को साइड में रखो, बुक पढ़ो, और भगवान की 16 माला जप करनी चाहिए। 16 माला नहीं, 64 माला तक जाना चाहिए, मैं बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि 64 माला करेंगे तो भागवत धाम जाना निश्चित है। ये कौन बताया है? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज बताए। और 16 माला करते हैं तो मिनिमम है, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसके बाद भी हमें ग्रंथों का पठन करना चाहिए, अच्छा ग्रंथ पढ़ना चाहिए और लेक्चर सुनने चाहिए, ये होना चाहिए। भगवान का सातत्य से हमारे अंदर नाम रूप गुण लीला का बार बार ये ब्रेकिंग न्यूज के जैसा ध्यान देना चाहिए। भगवान ने ये लीला कैसी की, भगवान ने वो लीला की कैसे की, भागवतम में इसके बारे में क्या बताया। भागवतम का सेट अपने घर में चाहिए, चैतन्य चरितामृत का सेट अपने घर में चाहिए, ये होना जरूरी है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि आचार्यों ने क्या क्या किया है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अभी देखो टीवी पे अगर कोई रामायण है, महाभारत है, उसको देखने के लिए लोग ज़्यादा नहीं देखते हैं। कोई पिक्चर है गलत कर रहे हैं, कोई सीरियल है घर बर्बाद करने वाला, कोई मैच है जो अपना टाइम पास करने के लिए, तो उसको देख के अपना जीवन व्यर्थ गवाते हैं। तो ये मूर्खता है ही, और तकलीफ भी है जीवन के लिए। तो ये बात है। तो इसीलिए हमें सीमित नहीं रहना चाहिए, मुझे दिया है उतना ही मैं सेवा करूंगा, उसके बाद नहीं। सेवा बढ़ती रहनी चाहिए, भगवान के भक्ति में उन्नति होनी चाहिए, तभी उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर सकते हैं। तो तभी तो हमें आगे जाने को मिलेगा। जैसा भक्त प्रहलाद हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, लेकिन बाप ने बोला मैं भगवान हूँ, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं। उसने बताया कि ये अयोग्य है, भगवान तो विष्णु है, लेकिन ये जो कुछ बोलते हैं वो भक्ति के लायक नहीं है। तो इसी वजह से हमें विश्वास रखना चाहिए। मैं तुकाराम महाराज का उदाहरण बार बार क्यों देता हूँ? तुकाराम महाराज महाराष्ट्र में थे, उनके 4 पीढ़ी भगवान विठ्ठल की भक्ति करते थे। विठ्ठल उनके सपने में आके बोलता था आपको इधर आने के लिए तकलीफ है, मैं आता हूँ आपके उधर। और उनके वजह से देवू में, इंद्रायणी की नदी में, वो लोग उधर मंदिर बनवाया और उधर उधर से वो भक्ति में जाते थे।
उसके बाद जब चौथी पीढ़ी में तुकाराम महाराज जी आए तो भी उनको भगवान की भक्ति में इतनी तल्लीनता होने लगी, इतनी तल्लीनता, वो अपना पेट पालने के लिए रोजगार करते थे लेकिन भक्ति को कभी नहीं छोड़ते थे। इसलिए उनको वैकुंठ लेके जाने के लिए भगवान ने विमान भेजा। तो कहने का बात क्या है कि हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि भगवान सब जगह पे है, हमें देख रहे हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष तभी आते हैं जब निष्काम कर्मयोग से हम भक्ति करते हैं और पूर्णतः जीवन ही भगवान को, शुद्ध भक्ति में होकर भगवान को जीवन पूर्णतः समर्पित किया है तो बहुत लोगों को साक्षात्कार होता है भगवान का, और भगवान दर्शन देकर जाते, मालूम नहीं पड़ते किस कौन से रूप में आके दर्शन दिया। ये भगवान की भक्ति का फायदा है। इसलिए हमें भक्ति में तल्लीन होके अपने जीवन को सतर्क करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।